5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए। दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे किसी के लिए खुशखबरी तो किसी के लिए मायूसी लेकर आए हैं। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के हाथों से सत्ता फिसलती दिख रही है। पोलर पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं कि 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी होने जा रही है। पोलर पोल्स जेवीसी ने बीजेपी को 39 से 45 सीटें, आप को 22 से 31 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि मैट्रिक्स का अनुमान है कि बीजेपी को 35 से 40, आप को 32 से 37 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को आप से ज्यादा सीटें दी गई हैं, जबकि कुछ एग्जिट पोल में तो बीजेपी को बम्पर बहुमत का भी दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही केजरीवाल को लेकर भी एग्जिट पोल में बड़ा दावा है। एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव हार सकते हैं। जेवीसी एजेंसी ने अपने एग्जिट पोल में यह दावा किया है कि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली में जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं। ये जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर एग्जिट पोल के हवाले से कि नई दिल्ली से बीजेपी आगे चल रही है। प्रवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं, जिन्होंने कागज पे लिख लिख के दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में, कि मैं 20,000 वोट से कम 20,000 वोट से केजरीवाल को हराऊंगा। जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि केजरीवाल हार सकते हैं। हमारे साथ शशि शंकर जी भी हैं। शंकर जी, आपके हिसाब से केजरीवाल का मामला टाइट है? देखिए, जब मैं शुरू में ही आया तो मैंने बोला था कि केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं। हाँ। 1500 से 3500 के बीच में ही जीतेंगे या हारेंगे। कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी के जो बिग फेस हैं, राखी बिरला जी हार रहे हैं, अवध ओझा भी हार रहे हैं। तो ये एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट लूज कर रहे हैं और पटपड़गंज बदल कर वो गए थे। ये इसी जेवीसी एग्जिट पोल के हिसाब से अनुमान है। और पटपड़गंज भी वो लूज कर रहे हैं, मतलब उधर से जाने का भी कोई फायदा नहीं। पटपड़गंज सीट पर एक इन्फो दे देते हैं। उस सीट में मनीष सिसोदिया का जो भविष्य है वो कांग्रेस के डिपेंड है। अगर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं फराज सूरी जी, अगर उनको 10,000 सुपर वोट आ जाता है तो भी हार जाएंगे। अगर उनको 5,000 वोट आ रहा है तो ये जीत जाएंगे। तो चलिए एक बार ये 8 हो, क्योंकि 8 में से 7 ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये जरा 8 एट अ ग्लांस देख लीजिए, ये हैं आपके सामने। चलिए, 8 एग्जिट पोल आपके सामने आ गए हैं। जेवीसी एग्जिट पोल बीजेपी को 39 से 45 सीट दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2। मैट्राइज एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 40 तक जा सकती है, आम आदमी पार्टी 37 तक पहुंच सकती है। पी मार्क एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 49 चली जाएगी, यानी 50 के करीब जा सकती है, और आम आदमी पार्टी 21 से 31। एनडीटीवी पीपल पल्स कह रहा है कि बीजेपी 60 जाएगी। बॉस, कहां है आप चक्कर में? 51 से 60, आम आदमी पार्टी 10 से 19, कांग्रेस 0। चाणक्य एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 39 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 28, कांग्रेस 2 से 3। एनडीटीवी पीपल इंसाइट कह रहा है आम आदमी पार्टी को 24 से 29, बीजेपी 40 से 44। टीवी 9 डीवी रिसर्च कह रहा है बीजेपी 36 से 44, आम आदमी पार्टी 26 से 34। और माइंड ब्रिंक एक इकलौता एग्जिट पोल है जो कह रहा है कि बीजेपी 21 से 25 और आम आदमी पार्टी 44 से 50 सीट हासिल कर सकती है। यानी 8 एग्जिट पोल और 8 में से 7 बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनते दिखा रहे हैं, और एक एग्जिट पोल कह रहा है कि नहीं बॉस, केजरीवाल वापसी करेंगे, 44 से 50 सीट उनको आने जा रही है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई लड़ रही थी। उसके लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। वहीं बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। बीजेपी 27 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनावों में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। पार्टी ने 2013 में केजरीवाल के हाथों सत्ता खो दी थी और तब से दिल्ली की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। इस चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे से आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के खेमे में भी मायूसी की लहर दौड़ी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि अभी दिल्ली में उनकी सरकार बनने जा रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एग्जिट पोल को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले।
एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है। परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग धांडा का भी बयान सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, सबने अपने अपने नंबर दिए हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो एग्जिट पोल्स के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं है हमारी। एग्जिट पोल कुछ दिखाते हैं और एग्जैक्ट पोल कुछ होता है। तो एग्जिट पोल ने तो 2013 में हमको 8 बताया था, हमारे 28 आए थे। 2015 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 67 आए थे। 2020 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 62 आए। 2022 में पंजाब के अंदर 55-57 बताते थे, हमारे 92 आए। तो एग्जिट पोल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोटर को सही तरीके से रीड कर नहीं पाता है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जितना भी एग्जिट पोल दिखा रहे हो उसमें 20-30 सीट जोड़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया है, बहुत अच्छे नंबर में मतदान किया है। दिल्ली की महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है, आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कंफर्टेबल मेजोरिटी, एक अच्छा नंबर आम आदमी पार्टी का आने वाला है। एग्जिट पोल पे मत जाइए, एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। देखिए, बेचारे 27 साल से सरकार से बाहर हैं, तो 2-3 दिन तो कम से कम सरकार में रहने दीजिए, सपने देखने दीजिए, खुश होने दीजिए। 2 दिन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी रह लेगी सपनों में, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी को ही बनना है, सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बननी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरीके की गाली गलौच इस चुनाव के अंदर की है, जैसे एजेंसियों का सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो उसके खिलाफ इस बार मतदान करने के लिए लोग निकले हैं। और लोगों ने जो अन्याय और अत्याचार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बीजेपी की सरकार ने किया है, उसका जवाब लोगों ने वोट के जरिए इस बार दिया है। ये बाहर तो गुंडागर्दी कर सकते हैं, बाहर तो दबा सकते हैं हमारे वोटर को, लेकिन अंदर मशीन पर जब वो वोट डाल के आया तो सारा गुस्सा लोगों ने मशीन के अंदर निकाल दिया। कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल मायूसी लेकर आया है, जहां वो कुछ खास करिश्मा करती नजर नहीं आ रही। हम आपको नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का भी बयान सुनाते हैं। सामान्य जितना वोट पड़ता था पहले असेंबली में, उससे ज्यादा पड़ा। जैसे हमारी नई दिल्ली में 52-55% पड़ता था, तो 60 के करीब आया है, 57-58 के करीब आया। ठीक है, अब क्या कारण है क्या नहीं है कि लोग ज्यादा नहीं निकले, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पोल पड़ा है पड़ा है। लेकिन इससे पीछे के चुनाव को देखा जाए तो इससे ज्यादा वोट जो है टर्न आउट हुआ था। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक रुचि नहीं बनी होगी, रोमांच नहीं बना होगा। जो ट्रेडिशनल या जो काडर वोट है पार्टियों का, वो ज्यादा निकला। बहुत सा आदमी जो देख रहा था कि हम क्या एक नई सरकार चुनना चाहिए, नई तरफ जाना चाहिए, शायद वो नहीं निकला। अब मैं तो आंकड़ा नहीं लगा सकता हूं, कह नहीं सकता। लेकिन जो एग्जिट पोल है दिल्ली चुनाव में जीत का अनुमान है। देखो, एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी, अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था, लोगों में जो रुझान था। क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कम करके दिखाता है, जबकि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो देखिए, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में रिजल्ट रहेगा। तो पर्सनली यू फील दैट कि बनिस्बत आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है? कहां कह सकता हूं। बाकी देखो, कुछ एग्जिट पोल उनको जिता भी रहे हैं, 2-4-5 ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जिता रहे हैं। तो अब एक तो और है ना कि अगर कोई जिता रहे हैं, कोई हरा रहे हैं, तो उसमें कहां सुई बैठती है देख लेंगे 8 तारीख को। परसेंटेज वोट का बहुत अच्छा अंदाजा नहीं मिला है कि परसेंटेज के हिसाब से कहां क्या बन रहा है। वो देखते हैं, जब आएगी रिजल्ट तब पता चल जाएगा। बीजेपी में प्रवेश वर्मा
शर्मा हो, सांसद योगेंद्र चंदोलिया हो, सब कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार, भ्रष्ट सरकार को हमने हरा दिया, भाजपा जीत रही है। जी जी, नहीं तो ठीक है, हर आदमी कॉन्फिडेंस होगा, हर आदमी कॉन्फिडेंस दिखाएगा। 8 को पता चलता है, अभी तो कोई अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है भाई। आज 6 है, 7 है, परसों हो ही जाएगा। शायद इस समय तक दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 10 साढ़े 10 तक पता ही चल जाएगा कौन सरकार बना रहा है। एग्जिट पोल से बीजेपी गदगद है। बीजेपी सांसद रवि किशन से एग्जिट पोल पर बात की हमारे संवाददाता रविकांत राय ने। एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। आप स्टार कैंपेनर थे, कई सीटों पर प्रचार किया, आपको क्या लगता है? ऐतिहासिक होगा, एग्जिट पोल से बेटर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास, एक एक विश्वास, एक एक पूर्वांचलिया का एक भी वोट झाड़ू वालों को नहीं, एक भी वोट। मैं आपको बता रहा हूँ, समय बदल गया और 27 साल का वनवास महादेव की कृपा से, मोदी जी के कार्यों की वजह से, उनके विश्वास पे 27 साल का वनवास कट। आम आदमी पार्टी ये कह रही कि हर बार तो एग्जिट पोल में हमको हराते हैं, लेकिन 3 बार हम बीजेपी को दिल्ली में हरा रहे हैं। 8 तारीख में समय क्या है? हम तो आंखों देखी बता रहे हैं, हम तो खुद प्रचार किए। ऐसे नहीं कि हम एग्जिट पोल देखें, हम तो आंखों से भटक रहे थे। हम तो देखे गली कोचा, झोपड़ी झुग्गी, नली नाला, कोई गली बचा नहीं। सरकार बन रही है, महादेव का डमरू बज रहा है, ऐतिहासिक महाकुंभ हो रहा है और यहाँ पर पूरा सरकार सत्ता है। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए, रवि किशन है जिनका ये कहना है कि नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे और बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। हालांकि एग्जिट पोल एक अनुमान है, नतीजों के लिए 8 फरवरी तक का इंतजार करना होगा, जब चुनाव आयोग इसके सटीक आंकड़े जारी करेगा।